What is the use of a glue stick or of Fevicol? Or why do we construct a bridge? Fevicol, glue stick, bridge, ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स क्या इंडिकेट करते हैं? यस, ये सब इंडिकेट करते हैं चीजों को जोड़ने का, एक लिंक इस्टेब्लिश करने का, एक कनेक्शन बनाने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट सेट क्लासेस। माय नेम इज शिल्पा और आज जिस फैमिली की हम बात करने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर का फेविकोल उसे हम बोलते हैं, द फेविकोल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बात करने जा रहे हैं कंजंक्शन टॉपिक की। देखिए, बहुत इजी टॉपिक है। अभी अभी हमने प्रेपोजिशंस डिस्कस किए थे। प्रेपोजिशंस जितने डरावने लग रहे थे उनको हमने बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक एक फ्रेमवर्क जो है पूरा सेट कर दिया है, उसका सिर्फ अच्छे से प्रैक्टिस बची हुई है। तो अभी हम आपके कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने में जो है वीडियोस जनरेट कर रहे हैं। तो जो कंजंक्शन वाला टॉपिक है उसको भी बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे। आप देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, कंजंक्शंस के और एक दो नाम होते हैं, है ना, ताकि हम इजीली जब भी वो नाम आए तो कंजंक्शन को पहचान जाएं। और इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को याद कैसे रखना है, कुछ की पॉइंट्स हैं कंजंक्शन के यूसेज के दौरान, कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसकी डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शंस? जो कंजंक्शन होता है बेसिकली वो एक वर्ड होता है, ठीक है, या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। माइंड माय वर्ड्स या तो एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो ज्वाइन करता है दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या फिर दो क्लोजेस को एक साथ, ताकि जो लास्ट में सेंटेंस बन के निकले वो बिल्कुल स्मूथ और मीनिंगफुल लगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं, लगभग 5 to 6 वीडियोस वी ऑलरेडी डेल्ट विद, उन सब में क्या है, उन सब में हमने यही सीखा है कि हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इन ये जितने भी हैं इन सब ने लैंग्वेज को ब्यूटिफाई किया है, एक एक लेवल ब्यूटिफिकेशन का इन द लैंग्वेज बढ़ा दिया है। उसी तरह से कंजंक्शन भी यही काम करेगा, पर क्या काम करेगा? इन सब चीज़ों को जोड़ने का। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे देख लेते हैं। शी लाइक्स टी एंड कॉफी, ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़े इटैलिसाइज्ड है, आपको अलग से दिख जाएंगे, ठीक है, बस वही है कंजंक्शन। ठीक है, एक बार कंजंक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 1 मिनट रिकैप दे दूंगी प्रेपोजिशन का, क्योंकि इन दोनों में ही यूजुअल कंफ्यूजन रहती है। सो जस्ट स्टे ट्यून एंड लेट्स सी। शी लाइक्स टी एंड कॉफी, अभी दो चीजें हैं, ठीक है, इनके ना कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों हमने टी एंड कॉफी सेम पार्ट ऑफ स्पीच के बीच में ही एंड को यूज किया। एंड ऐसा कौन सा टाइप का कंजंक्शन है? सबसे पहली बात, एंड एक कंजंक्शन। क्या किस तरह से पता चला? क्योंकि ये जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लिंक कर रहा है। शी लाइक्स टी, शी लाइक्स कॉफी, बोलने की जगह मैं एंड यूज करके इस सेंटेंस को और भी ब्यूटीफुल बना सकती हूँ। ऑलराइट, सो एंड इज अ कंजंक्शन। अब देखो, आई वॉन्टेड टू गो आउट, ठीक है, बट इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहां पे जो बट है उसने ऐसा मन था लेकिन ऐसा हो गया। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को, इन दोनों अलग अलग मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस को लिंक कर दिया कि ऐसा मन था लेकिन ऐसा हो गया। तो बट अब देखोगे आप, ये जो कॉमा है, देखो कुछ चीज़ें ना बहुत माइन्यूट है इंग्लिश ग्रामर में। रिटन स्पोकन इंग्लिश अलग होती है, लेकिन जब आप रिटन इंग्लिश लिखते हो ना और बट एंड इन जैसे वर्ड्स आते हैं तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो कि कॉमा इनसे पहले लगाएं या बाद में लगाएं। आप हमेशा याद रखोगे कि बट से पहले कोमा लगता है। ऑलराइट, तो ये सब चीजें आप हमेशा ध्यान रखोगे। ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज फीलिंग सिक। अब यहाँ पे क्या है? वो घर पे रहा, ठीक है,
बिकॉज हटा दूं, ही वॉज फीलिंग सिक, क्या कोई कनेक्शन फील हो रहा है? नहीं हो रहा। तो जो बिकॉज है ये कैसा कनेक्शन बना रहा है? इन दोनों एक्सप्रेशंस को लिंक करता है, इसीलिए हम कंजंक्शंस को बोलते हैं लिंकिंग वर्ड्स, या फिर आप इन्हें कह सकते हो ये हैं कनेक्टर्स। क्या है ये? कनेक्टर्स है, कनेक्टर्स इन इंग्लिश ग्रामर, वेरी सिंपल। ठीक है, तो आप इन्हें कनेक्टर्स भी बोल सकते हो। ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज फीलिंग सिक, तो जो ये बिकॉज है ये आपका कनेक्टर ही है, फेविकोल है, इन दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ रहा है। ऑल्दो ही वॉज लेट ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, जबकि वो उसे देर हो रही थी, जबकि वो लेट था लेकिन उसने अपना होमवर्क पूरा किया। तो यहाँ पे भी क्या है, दो एक्सप्रेशन है भाई, और इनको इस ऑल्दो ने जोड़ दिया, क्योंकि अगर आप ऑल्दो ही वॉज लेट यहां तक सेंटेंस को छोड़ दोगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो यानी कि ऑल्दो वर्ड जो है वो किसी चीज को ज्वाइन कर रहा है। तो किसको ज्वाइन कर रहा था? ऑल्दो ही फिनिश्ड, ऑल्दो ही वॉज लेट ही फिनिश्ड हिज वर्क, तो ये ऑल्दो इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो, गॉट दैट? तो ऑल्दो इज अनदर कनेक्टर। यू मस्ट हरी और यू विल मिस द ट्रेन, या तो आप ऐसे करो वरना ऐसा हो जाएगा। तो ये दोनों भी एक्सप्रेशन कनेक्टेड हैं और इनका कनेक्शन बना रहा है एक कनेक्टर और, करेक्ट। उसके बाद शी विल कम इफ शी गेट्स टाइम, वो आएगी अगर उसे समय लगा तो, देयर इज अ कंडीशन। ठीक है, ये सब जो हैं हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस जब हम डील करेंगे, जो कि एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का। देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड दैट इफ नाम का जो है एक कनेक्टर है, एक कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये सब हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो मैंने एनसर्कल किए हैं कि कंजंक्शन होता क्या है। तो आप सिर्फ ये याद रखेंगे, वर्ड्स दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात है लेकिन शायद कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगी, और उस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। कंजंक्शंस जो हैं कहीं ना कहीं एक हिडन तरीके से क्लॉजेस से जुड़े रहते हैं। बस यही कारण है कि आप जब भी कोई क्लॉजेस का कोई सोर्स सर्च करते हो पढ़ने के लिए, बुक्स या वीडियोस के थ्रू या एनी अदर कनेक्शंस, तब आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आप कंजंक्शन, इसके टाइप्स को अच्छे से नहीं समझोगे तो आप क्लॉजेस वाले जो टॉपिक है उसको समझने में भी थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी। ऑलराइट, सो ये सब क्लैरिटी, एकदम सॉलिड ग्रामर का असली फाउंडेशन आपको इस प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट के बाद एक इंडिपेंडेंट ग्रामर की प्लेलिस्ट रहेगी, क्योंकि ये है सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की। there is another video of interjection and that's it, but this is the solid base for your grammar. All right, resume to the topic, let's see. ठीक है, तो ये तो हो गया कंजंक्शन, इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल्स, बिल्कुल सीधी बात कंजंक्शन के साथ। नेक्स्ट आप देखो जो टाइप्स हैं कंजंक्शंस के, मैं एक काम और भी कर सकती थी, लाइक फॉर माई कन्वीनियंस आई कुड हैव डन समथिंग डिफरेंट। व्हाट? मैं इन सब टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस को अलग अलग पेजेस पर लाकर आपके सामने प्रेजेंट कर सकती थी, बट टू मेक अ गुड कंपैरिजन ऑफ ऑल ऑफ दीज, ताकि आपको एक ही झट में समझ आ जाए कि टाइप्स कितने होते हैं, तो मैंने इन सबको एक ही पेज पे आपके सामने प्रोड्यूस कर दिया। और बहुत ही छोटा सा, बहुत सॉलिड सेशन रहेगा, सारा पावर पैक्ड होगा, चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। वी आर वैल्यूइंग ईच मिनट ऑफ योर्स and it deserves a thumbs up. I am sure that you are going to upgrade your level. देखो, सबसे पहला टाइप सीखो भाई कंजंक्शन का क्या होता है, सुना होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, देखो ट्रिक्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम थ्योरी और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, फिर भाई सब ऑर्डिनेटिंग होते हैं।
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, फिर होते हैं आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस, और फिर होते हैं आपके कंपाउंड कंजंक्शंस। हो सकता है एक आधे टाइप ऑफ कंजंक्शन का नाम आपने ना सुना हो, लेकिन आज जो आप सीख लोगे इसके बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। क्या करेगा कोऑर्डिनेटिंग? जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। सारा खेल इन दो वर्ड्स का है इसकी डेफिनेशन में। काम वही कर रहा है जो कंजंक्शन की डेफिनेशन में आया था, काम वही है जो कंजंक्शंस की डेफिनेशन में आया था कि भाई ये जो है वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को ही ज्वाइन करेगा। लेकिन यहाँ पे ये कैसे वर्ड्स को, कैसे फ्रेजेस को, कैसे क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा? जिनकी होगी इक्वल रैंक। जैसे हमने देखा था टी एंड कॉफी, टी भी एक नाउन है भाई, कॉफी भी एक नाउन है, उनके बीच में एंड आया है तो दोनों नाउन्स का वेटेज इक्वल हो गया। तो यानी बीच में अगर कंजंक्शन है तो दोनों तरफ जो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे वो भी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से होने चाहिए। इजी डेफिनेशन है, बिल्कुल इजी है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे हिंदी में भी आपके लिए जो है लिखा गया है, समान स्तर यानी इक्वल रैंक के शब्दों, वाक्यांशों या स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ते हैं, एंड दैट्स इट। ठीक है, डिटेल में डिस्कशन होगी, बिल्कुल होगी, एग्जाम्पल्स के साथ होगी। अभी आप सबऑर्डिनेटिंग देख लो। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे, कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अभी क्लॉज क्या होता है? देखो, जो क्लॉज होता है ना वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसमें जनरली एक सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होते हैं। ठीक है, और उनका मीनिंग कंप्लीट होता है ज़्यादातर, कभी कभी ना भी होता है, इन वेरी फ्यू केसेस। जनरली दे कंप्लीट अ मीनिंग और दे मे नॉट कंप्लीट। ये क्लॉजेज होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो सबऑर्डिनेटिंग है वो कंजंक्शन वर्ड क्या करेगा भाई? वो जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, यानी कि एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जो अधूरा है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सेंटेंस में जो अधूरा है, उसको लिंक करेगा किससे? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से जो अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ लिंक करेगा। ठीक है, तो वो हो गए सबऑर्डिनेटिंग। ट्रिक बाकी है, जानती हूं, देखते हैं। कॉरेलेटिव कंजंक्शंस क्या करेंगे? देखो, ये जो कॉरेलेटिव होते हैं ना, ये जनरली आपके ग्रुप्स में आते हैं। ग्रुप्स में बोले तो मतलब एक पैरिंग करके रखते हैं। ठीक है, शब्दों के जोड़े का प्रयोग कर विचारों को जोड़ते हैं, यानी जोड़े में आते हैं। दे आर कपल केसेस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर कपल केसेस। ठीक है, आप इनको कपल केस बोल सकते हो। तो इसमें क्या है, ये आइडियाज ज्वाइन करते हैं यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, आप देखोगे एग्जाम्पल्स जब इसके आएंगे तो आपको पता चलेगा कोरिलेटिव होता है इधर और नीदर नॉर, इस तरह के पेयरिंग होती है इनके अंदर। तो ये भी आइडियाज को जो है ज्वाइन करते हैं, एग्जाम्पल देखते ही समझ आ जाएगा। कंपाउंड कंजंक्शन क्या होते हैं? ये होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें दो या दो से ज़्यादा जो है वर्ड्स होते हैं और वो मिलकर एक कंजंक्शन होते हैं, और वो सब मिलकर एक लिंक बनाते हैं, एक सिंगल यूनिट बन के काम करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर संयोजन का कार्य करते हैं। इट्स वेरी इजी। शैल वी प्रोसीड? यस। तो ये हमने देख लिया बेसिक साइन का डिफरेंस। चलो ट्रिक बता देती हूँ। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग में से को वर्ड को निकाल लो और लिख दो कॉमन। कॉमन लिख दिया, जैसे कॉमन क्या? कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए भाई उनमें, कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, जैसे टी एंड कॉफी दोनों नाउन थे तो कॉमन थे, कॉमन रैंक थी उनकी। ठीक है, अब सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग सब 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 सपोर्ट, सबऑर्डिनेटिंग सपोर्टिंग, बी का पी बना दो, सब ऑर्डिनेटिंग है, बी का पी बना दो। तो जैसे ही आप इस बी का पी बनाएंगे तो ये एक सपोर्ट यानी सपोर्टिंग, सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी ट्रिक हो गई।
देखो यहाँ से सब याद रखना, लेकिन सपोर्ट याद रखना। किसको सपोर्ट कर रहा है? एक जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो हाँ, तो वो एक डिपेंडेंट क्लॉज को जो है कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रही है क्लॉज को। ठीक है, आप इस तरह से इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? कोरिलेटिव। कोरिलेटिव, ठीक है, कॉमन, ये भी हो गए कोरिलेटिव्स। रिलेटिव्स से आप याद रख सकते हो, रिलेटिव्स जनरली पेयर्स में आते हैं, है ना, मामा मामी आते हैं, बुआ फूफी फूफा आते हैं, सॉरी टू से, है ना, इस तरह से रिलेटिव्स होते हैं, तो वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हो गए। कंपाउंड, कंपाउंड हमें पता है हमेशा दो, लाइक मोर देन टू और टू, उस तरह से कंपाउंडिंग होती है चीज़ों। कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, बोन हाउस बोलते हैं स्केलेटन को, है ना, कंपाउंड वर्ड हो गया। ठीक है, उस तरह से होते हैं। साथ साथ आपका थोड़ा लिटरेचर भी आता रहता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंडक्ट द लिटरेचर क्लासेस इन द वेरी सिमिलर मैनर। चलिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करते हैं। इसके आने से पहले मैंने ट्रिक लिख दी है ताकि आपका टाइम बिल्कुल सेव होता रहे, वेस्टेज ना हो। कैसी? फैन बॉयज से आप याद रखना इन्हें। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग मैंने बताया था ना भाई, कॉमन ऑर्डिनेशन है उनका। कॉमन मतलब एक इक्वल रैंक है, एक कॉमन रैंक है उनकी। ठीक है, तो आप इनको फैन बॉयज से याद रखेंगे। फैन बॉयज यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से आपका लिया गया है। तो फॉर जो होता है आपका कंजंक्शन, अब इनके यूसेज देख लो। अगर आपको यूसेज नहीं मालूम पड़ेंगे तो कंजंक्शन को समझना, इट विल बी एन इनकम्प्लीट थिंग। ठीक है, तो फॉर ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं एक रीज़न को एक्सप्रेस करने के। ठीक है, ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ, शी स्टेड होम फॉर इट वॉज रेनिंग। ठीक है, तो आप फॉर कब यूज करेंगे? वो घर पे रही, फॉर इट वॉज रेनिंग, ये रीजन था कि वो घर पे क्यों रही। फॉर का यूज क्लियर हो गया। एंड देख लो, एंड एक एडिशन करता है। ठीक है, ही सिंग्स एंड डांसेस, वो गाता भी है और डांस भी करता है, तो एंड ने इन दोनों एक्टिविटीज को ज्वाइन कर दिया, लिंक कर दिया। ठीक है, अब देखो नॉर है, नॉर क्या करता है? एडिशन ही करता है, लेकिन नेगेटिव सेंस में एडिशन करता है नॉर। कैसे? ही नीदर स्माइल्ड नॉर स्पोक, ना तो उसने स्माइल किया ना ही उसने बात की, तो दोनों ही काम उसने नहीं किए। ही माइट बी सैड। ओके, सो नेगेटिव एडिशन हो रहा है, मतलब एक नेगेटिव नोट पे दो चीजें जुड़ रही हैं, तो यानी कि नीदर स्माइल्ड। अब यहाँ पे जो आपका कंजंक्शन है वो क्या है? नॉर है। ठीक है, यहाँ पे कंजंक्शन क्या है? नॉर है, एक नेगेटिव एडिशन है। बट, बट क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट करता है, ऐसा तो है पर ऐसा भी है। ठीक है, और बट का जो यूज है ना, वो भी आप सीखना। ठीक है, मैं कुछ एक बहुत टिपिकल यूज होता है बट का, जो थोड़ा रेयर होता है लेकिन एग्जामिनर्स फेवरेट है, वी विल डील इट। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ बट का कॉन्ट्रास्ट। शी इज रिच बट अनहैप्पी, ये वाला यूज तो सबको पता है। ठीक है, वो अमीर है, रिच है, बट अनहैप्पी है, लेकिन उदास है या खुश नहीं है। शी इज अनहैप्पी, सैड है। ठीक है, तो ये बट जो है ये कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि ऐसा होते हुए भी ऐसा है, कॉन्ट्रास्ट हो गया। और क्या करता है? चॉइस डिपिक्ट करता है, ये लोगे या ये लोगे, वुड यू लाइक टी और कॉफी। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक चॉइस का आ गया है। येट, येट की बात करो, अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट, यानी कि ऐसा हो गया फिर भी ऐसा है, ऐसा हो गया फिर भी ऐसा है, तो वो येट बताएगा। येट क्या करेगा? इट रेन्ड येट दे प्लेड, अरे बारिश हो गई फिर भी जो है रॉयल चैलेंजर्स का मैच जो है नाइट राइडर्स के साथ चलता रहा। IPL इज गोइंग ऑन, सो सिमिलर एग्जाम्पल्स ना, थीमेटिक आपका। तो येट जो है अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट है कि ऐसा हो गया पर फिर भी ऐसा होता रहा, येट दे प्लेड। ठीक है, तो ये देखो, एक तो ये वाला कॉन्ट्रास्ट था आपका और ये एक अनएक्सपेक्टेड है, दोनों का ना यूज अलग है। सो आपका एक रिजल्ट दिखाता है। इट वॉज हॉट, वो गर्म था या गर्म थी। सो वी स्टेड इनसाइड, या फिर बाहर गर्मी थी तो हम लोग अंदर रहे। तो इसने क्या दिखाया? एक रिजल्ट दिखाया, ऐसा होने की वजह से हम अंदर थे।
है ना, बिकॉज ऑफ दिस हैपेंड, सो इट्स अ रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट व्हाई वी वर इनसाइड। वेरी क्लियर, बिल्कुल आसानी से। फैन बॉयज जब भी आएंगे फॉर एंड नॉर बट और येट सो, तो एक यूनिवर्सल ट्रिक रही, और ये हो गए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, हिंदी में बोले तो समनव्यक संयोजक अव्यय, आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आपका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात हो रही है। आधीन संयोजक अव्यय, अव्यय होते हैं वो वाले वर्ड्स जो किसी भी सर्कमस्टांसिस में खुद को नहीं बदलते, ठीक है। बॉय का बॉयज हो जाता है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बदलते रहते हैं, लेकिन अव्यय होते हैं कुछ फिक्स, ठीक है, थोड़े स्टैग्नेंट है, थोड़े रिजिड है, अथॉरिटेटिव है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इतने कम नहीं है जितने कोऑर्डिनेटिंग थे। कोऑर्डिनेटिंग की तो एक सेंसिबल सी बढ़िया सी ट्रिक फैन बॉयज बन गई, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग अभी मैंने ना इनको पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि मैं एज मैनी एज पॉसिबल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपके सामने लाऊं। देखो पार्ट 1 में है कुछ कंजंक्शंस आपके सामने, इनका यूसेज, इनके एग्जाम्पल्स क्विकली हम डील करते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले क्या है, बिकॉज है। बिकॉज क्या करेगा, एक रीजन बताएगा। ही स्लेप्ट बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वो सो गया क्योंकि वह थका हुआ था। इजी, ठीक है। तो अब आप देखो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना, बिकॉज ही वॉज टायर्ड करके क्लॉज है मान लो, और मैं इसको कह रही हूँ कि क्या ये मीनिंग दे रहा है, नहीं। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को किसने जोड़ा, बिकॉज ने जोड़ा। इस तरह से जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पुराने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अलग है। आपको ना इनके जो एग्जाम्पल्स है, जब आप इनको थोड़ा थोरोली पढ़ोगे तभी आपको समझ आ जाएगा कि हाँ फैन बॉयज सही है, वो कोऑर्डिनेटिंग ही है, और जो ये वर्ड्स है ना इनका मीनिंग, इनका यूसेज ही अलग है। देखते हैं, सिंस देख लो, सिंस बताएगा कोई टाइम या कोई रीजन, ऐसा हो रहा था तो ऐसा हुआ सिंस, या फिर तब से, कब से, तब से। सिंस यू अराइव्ड वी आर हैप्पी, जब से तुम पधारे हो अतिथि जी, जब से आप आए हो हम बहुत खुश हैं। सिंस यू अराइव्ड वी आर हैप्पी, ठीक है। तो सिंस आ गया। उसके बाद अनलेस, अनलेस क्या है, एक नेगेटिव कंडीशन है। हम सबको पता है अनलेस एक कंडीशन है, लेकिन यहाँ हमें पता चला कि अनलेस एक नेगेटिव कंडीशन है। कैसे, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम फेल हो जाओगे ना। अनलेस, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे भाई तब तक तुम फेल होते रहोगे, ठीक है। इफ भी एक कंडीशन है पर नेगेटिव नहीं है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, विल स्टे होम, तो हम घर पे रहेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि विल स्टे होम जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। इसका कंप्लीट मीनिंग है, एक सेंटेंस प्रॉपर ये बन गया है। लेकिन इफ इट रेन्स जो है, इफ इट रेन्स जो है वो अभी भी एक सपोर्ट मांग रहा है, ठीक है। ही नीड्स अ स्कैफोल्डिंग, उसको एक सपोर्ट चाहिए ताकि वो भी अपना एक प्रॉपर मीनिंग दे पाए। उसके बाद जो आफ्टर है, आफ्टर लेटर टाइम की बात करेगा, आफ्टर डिनर, उसके बाद, डिनर के बाद। वी वेंट फॉर अ वॉक, आफ्टर डिनर। कोई कहेगा क्या आफ्टर डिनर, तो इसका मतलब आफ्टर डिनर क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। उसको लिंक किया वी वेंट फॉर अ वॉक के साथ। बिफोर अर्लियर टाइम की बात हो रही है। फिनिश वर्क बिफोर यू लीव, जाने से पहले ऐसा करके जाना, फिनिश करके जाना। दो, दो होता है एक कॉन्ट्रास्ट, दो ही इज रिच ही इज काइंड। हाँ, माना कि वो अमीर है लेकिन वो काइंड भी है। दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजें, वो अमीर है लेकिन वो काइंड है, उसके अंदर प्राइड नहीं है ना। ही इज रिच ऑल्सो ही इज काइंड, ठीक है। दो ही इज रिच ही इज काइंड। इवन दो, तब भी, इवन दो का मीनिंग होता है तब भी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट, कैसे, इवन दो टायर्ड ही कॉन्टिन्यूड, माना कि जबकि वो थका हुआ था तब भी उसने काम किया, ठीक है। इवन दो टायर्ड, ठीक है, ही कॉन्टिन्यूड, वह लगा रहा जबकि वह थका हुआ था। तो अब आप देखो एक चीज, सिंगल वर्ड सिंगल वर्ड सिंगल वर्ड, वन वर्ड वन वर्ड, सिंगल वर्ड वन वर्ड
है ना, ये सब हैं। यहाँ पे क्या है, 2 वर्ड्स आ गए, है ना, ये भी कंजंक्शन होते हैं, एक सिंगुलर यूनिट का मीनिंग देते हैं ये इकट्ठे होकर, इसीलिए। नेक्स्ट, ये भी सबऑर्डिनेटिंग है, इनका सेकेंड पार्ट है। टू प्रोड्यूस द टेबल इन अ प्रेजेंटेबल मैनर आई डिवाइडेड दिस कंटेंट इन 3 पेजेस। अब जो कंजंक्शन है वाइल, वाइल होता है साइमल्टेनियस एक्शंस, ठीक है, इसके दौरान ऐसा होता रहा। वाइल ही रेड वाइल शी कुक्ड, वह पढ़ता रहा, वह खाना बनाती रही, वह पढ़ रहा और वह खाना बना रही, ठीक है। तो वाइल जो है क्या कर रहा है, साइमल्टेनियस, साथ साथ कोई काम हो रहा है उसे जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। एज सून एज, जितना जल्दी, है ना, फटाफट वाला बात, इमीडिएट एक्शन, कॉल मी एज सून एज यू अराइव, जस्ट रिंग मी, जल्दी से मुझे कॉल करना जैसे ही तुम आ जाओ। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या कर रहा है, एज सून एज, है ना भाई, कॉल कब करें, जब तुम आ जाओ। तो 2 क्लॉजेज ही तो थे ना जिनको लिंक किया है, इस तरह से आप देखो। अनटिल, अनलेस में होती है शर्त, लेकिन टाइम वाली शर्त नहीं, अनटिल में भी होती है एक शर्त, एक टाइम पर, एक टाइम लिमिट के साथ, टाइम वाली शर्त अनटिल होती है, ठीक है। अनलेस होती है कोई टास्क, है ना, अनलेस ऐसा हो जाए, अनलेस ऐसा हो जाए। अनटिल होती है जब तक ऐसा नहीं होगा। तो ये अनटिल और अनलेस का डिफरेंस है। चलो देखते हैं। अनटिल एक टाइम लिमिट शो करता है, स्टे अनटिल आई रिटर्न, यही रहे ना जब तक मैं ना वापस आऊं, ठीक है। रिटर्न के साथ बैक लगा दूं, वाओ, रिटर्न के साथ बैक लगता है, नहीं लगता है, ठीक है। आप कभी भी रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाओगे, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है, ओवर एक्सप्रेसिव हो जाएगा। रिटर्न अपने आप में बैक को लेकर चलता है, रिटर्न वर्ड का मीनिंग ही बैक के साथ है, ठीक है। तो बैक नहीं लगता है, बी केयरफुल। एज होता है कॉज या टाइम बताता है, ठीक है, दोनों तरह से इसका यूज हो सकता है। देखो इस एज के यूज पे ना सेपरेट वीडियोस बन जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ एक एक क्लॉज को, एक एक कनेक्टर को, सॉरी, आई एम डिस्कसिंग इन डिटेल। तो जो एज है ना, इसका कॉज और टाइम देखो, एज ही वॉज लेट, है ना, ये कारण है कि क्योंकि वो लेट था, ही रैन फास्ट, इसलिए वह दौड़ रहा था, ठीक है। तो ये कॉज हो गया। उसके बाद इन केस ऐसा हो जाए तो ऐसा करना। तो दिस इज अ क्वेश्चन, है ना, आपको एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, कैरी एन अम्ब्रेला, ऐसा कर लेना कि तुम एक अम्ब्रेला लेके जाना, इन केस इट रेन्स, है ना, क्या पता बारिश हो जाए, इन केस ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए तो तुम एक अम्ब्रेला जो है लेकर जाना, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट हमेशा एक कंडीशन सेंस में होगा। यू मे लीव, तुम जा सकते हो, प्रोवाइडेड दैट वर्क इज डन, है ना। प्रोवाइडेड दैट मतलब ऐसा हो चुका हो, मतलब ऐसा सत्यापित करके जाना कि तुमने काम कर दिया है, काम करना तभी जाना। तो प्रोवाइडेड दैट का मतलब आप समझ गए, ऐसा हो चुका हो तभी ऐसा करना। वेर एवर, वेर जहाँ पे भी आएगा प्लेस का डिस्कशन करेगा, तो ये हो गया वेर एवर। सिट वेर एवर यू वॉन्ट, यहाँ पे जगह की बात हो रही है, ठीक है, बैठो जहाँ भी आपका मन करे। वेर एज, अब यहाँ पे वेर वही वाला है लेकिन मीनिंग अलग है, क्योंकि यहाँ पे एज आ गया है। एज दिखाएगा क्या, कॉन्ट्रास्ट। She loves pizza whereas he hates it. उसे तो पिज्जा पसंद है, whereas लेकिन उसे नहीं पसंद, उसे अच्छा नहीं लगता, he doesn't like it, he hates it. तो ये whereas भी क्या कर रहा है, एक लिंक इस्टेब्लिश कर रहा है। इजी। नेक्स्ट, तो पार्ट 3 इज लेफ्ट, या कंजंक्शन इवन इफ, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन, ये भी एक अनएक्सपेक्टेड है। कैसे, I'll come even if it rains, अनएक्सपेक्टेड है, बारिश हो रही है फिर भी आ रहे हो, हाँ भाई, क्योंकि इवन इफ का यूज करना है, इसीलिए इवन इफ का यूज होगा अनएक्सपेक्टेड कंडीशन। कैसे, I'll come even if it rains, ऐसा हो तब भी मैं ऐसा करूँगा,
ठीक है। सो दैट को देख लो, सो दैट है एक पर्पज के साथ, स्टडी सो दैट, पढ़ लो भाई सो दैट यू सक्सीड, ताकि आप लोग जो है सफल हो, पढ़ लो भाई ताकि आप लोग जो है सफल हो सके, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सके, अपनी फैमिली का नाम, अपने देश का नाम रोशन कर सके, ठीक है, बल्ब पर नहीं इतिहास में रोशन कर सके, ठीक है। जोक्स अपार्ट। ओके, लेस्ट वाली बात कर लो। लेस्ट हमेशा एक नेगेटिव पर्पस लेकर आएगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। अब देखो इसका जो यूज है ये भी एग्जामिनर्स फेवरेट बन जाता है, क्योंकि जब ये यूज होता है ना तो इसका मीनिंग अगर ना पता हो तो आप यूसेज ढंग से कर नहीं पाओगे, ठीक है। देखो भाई, वर्क हार्ड मेहनत करो, लेस्ट यू फेल वरना तुम फेल हो, या फिर ये वाली सेंस ना देकर ये एग्जैक्ट सेंस ये देता है, वर्क हार्ड मेहनत करो लेस्ट यू फेल वरना फेल हो जाओ। तो आप देखोगे एक नेगेटिव पर्पस है इसके मीनिंग में, लेकिन इसका यूसेज इस तरह से है। तो बी केयरफुल, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, स्टडी हार्ड लेस्ट यू। ऑलराइट, नाउ दैट होता है एक नई सिचुएशन के लिए, जैसा कि अब ऐसा हो गया है, नाउ दैट दिस, तो ऐसा कर लेते हैं। तो देखो, नाउ दैट यू आर हियर, जैसा कि अब आप यहाँ हैं, वी कैन स्टार्ट, हम शुरू कर सकते हैं। नाउ दैट यू आर हियर वी कैन स्टार्ट, है ना। तो इस तरह से नाउ दैट भी क्या कर रहा है, नाउ दैट भी कंजंक्शन, यानी एक कंजंक्शन होकर क्लॉजेस को या फ्रेजेस को, वर्ड्स को लिंक कर रहा है। रैदर दैन, वेरी फेवरेट, प्रेफरेंस, देखो आई वुड वॉक रेदर देन वेट, मैं वॉक कर लेता हूँ किसी का वेट करने की जगह, है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका रेदर दैन, तो यहाँ पे वॉक एंड वेट का हो गया कंपैरिजन, पर यहाँ पे ये कंप्लीट है कि मैं वॉक करूँगा, वेट नहीं करूँगा, वेट करने की जगह वॉक करूँ। तो रैदर देन आपको समझ आ गया, ये सभी जो हैं आपके हो गए यूसेज और इधर हो गए आपके कंजंक्शन। इस तरह से ये था थर्ड पार्ट किसका, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। हमने 3 टेबल्स में इन कंजंक्शंस को डिवाइड किया है फॉर योर कन्वीनियंस, एंड लेट्स रिज्यूम। अब देखो, अब आ गया आपका थर्ड काइंड ऑफ कंजंक्शन, इसमें क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, रिलेटिव्स आ गए हैं, है ना। रिलेटिव्स आएंगे तो कैसे आएंगे, पूरा ग्रुप बनाकर आएंगे, है ना, पेयरिंग करके आएंगे, तो ये हो गए कोरिलेटिव्स। कैसे, ईदर यू विन और लूज, है ना, तो ईदर और आ गए एक साथ, ये है कंजंक्शन पेयर वाले, राइट। युग्म संयोजक अव्यय, युग्म जो वर्ड होता है इट इटसेल्फ मीन्स कॉन्जॉइनिंग या फिर लिंकिंग, है ना। कंजंक्शंस का एक और नाम होता है कॉन्जॉइन, कॉन्जॉइनर्स, ठीक है। कॉन्जॉइन वर्ड का मतलब भी लिंक से रिलेटेड होता है, एटिमोलॉजिकल हो गया थोड़ा। नीदर नॉर, नीदर का मतलब भी ऐसे ही नेगेटिव होता है थोड़ा, कि नीदर ही नॉर शी अटेंडेड, उन दोनों में से किसी ने भी जो है कोई इवेंट था उसे अटेंड नहीं किया, ठीक है। बोथ डैश एंड डैश, शी इज बोथ काइंड एंड स्मार्ट, तो हमेशा याद रखोगे बोथ के साथ आप यूज करेंगे एंड, ठीक है। बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज होगा, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आता है फॉर दैट। तो नीदर नॉर भी और ईदर और भी ये भी आते हैं, पर ये सबको मालूम होते हैं, और बोथ हैंड इस तरह से होते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसके ना और भी एग्जाम्पल्स होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, यू कैन सर्च देम एंड ब्रश, है ना, ब्रश योर कॉन्सेप्ट्स। नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ ऐसा नहीं पर ऐसा भी, कि नॉट ओनली रीड्स, वह केवल पढ़ता नहीं है, बट ऑल्सो राइट्स, लेकिन वह लिखता भी है, वो सिर्फ रीडिंग नहीं करता, लिखता भी है। तो ये लिंक हो गए आपके नॉट ओनली और बट ऑल्सो, सिमिलर सेंस दे रहे हैं पेयरिंग कंजंक्शन। वेदर और, वेदर यू अग्री और नॉट वी विल गो, चाहे तुम हाँ करना, अपना कंसेंट
देना या मत देना, हम लोग जाएंगे। तो इस तरह से आपका वेदर और लिंक हो गया है, ठीक है। इस तरह से आपका वेदर और लिंक हो गया। एज दिस शी इज एज टॉल एज हर ब्रदर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडजेक्टिव्स आ गए हैं, है ना, कंपैरिजन हो रहा है डिग्रीज का। तो आप देखोगे एज है ना, इतना जितना कोई और, इतना जितना कोई और, तो ये हो गया एज का यूसेज। ये सब जो है पेयर्स में आए हैं, इसलिए इनको कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट लेट्स सी, डन या कंपाउंड कंजंक्शंस, समुच्चय संयोजक अव्यय, इनका ये नाम है कंपाउंड। कंपाउंड होते हैं जब दो या उससे ज्यादा वर्ड्स एक साथ बैठ के एज अ सिंगल यूनिट काम करते हैं, ठीक है, भले ही वो वर्ड ज्यादा है। अब देखो इधर का यूज ही अलग हो रहा था, उसके बाद कोई और वर्ड आ रहा था, तब और आ रहा था। इसी तरह से नीदर के बाद कोई वर्ड आ रहा था, फिर नॉर आ रहा था। ईदर और नीदर नॉर एक साथ तो नहीं आ रहे थे ना सेंटेंस में। अब ये वाले जो कंजंक्शंस है ना भाई, ये एक साथ आएंगे। दिस इज हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कोरिलेटिव कंजंक्शंस। लुक, कंपाउंड कंजंक्शन, ठीक है, एज वेल एज, ही प्लेज क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, है ना, वह क्रिकेट भी खेलता है साथ में फुटबॉल भी खेलता है, राइट। सो दैट क्या है, वर्क, काम करो, सो दैट, ताकि, यू में सक्सीड, है ना, आप लोगों को सक्सेस मिले। आई विश एवरीवन सक्सीड्स। इन ऑर्डर दैट, आई लेफ्ट अर्ली, मैं वहां से जल्दी निकल गई थी। इन ऑर्डर दैट, ताकि, आई कैच द ट्रेन, ताकि मुझे ट्रेन जो है मिल जाए। इन ऑर्डर दैट आई कैच द ट्रेन, है ना, मैंने ऐसा किया ताकि ऐसा हो पाए। तो ये इन ऑर्डर दैट का यूसेज हो गया, ठीक है। आप देख रहे हो ना कि सो दैट, इन ऑर्डर दैट, एज वेल एज, ये पहले नहीं हुए सेंटेंस में, एक जगह बैठे हैं और जो बाकी साइड्स के वर्ड्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं। ये हैं आपके कंपाउंड कंजंक्शंस। इवन इफ का देख लो, आई विल सपोर्ट यू, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। इवन इफ, भले ही, यू लूज, भले ही आप हार जाएं, लेकिन मैं आपको सपोर्ट करूंगी। एज इफ देखो, ही एक्ट्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, है ना, वो इस तरह से चीज़ों को शो करता है कि एज इफ उसे सब पता हो, है ना, दुनिया जहान की सारी नॉलेज उसे ही हो। ही एक्ट्स लाइक दैट, तो उसमें क्या है, एज इफ का यूज आप करोगे। ही एक्ट्स, है ना, वो ऐसे एक्ट करता है एज इफ ही नोज एवरीथिंग, जैसे कि वो सब कुछ जानता हो। एज लॉन्ग एज, है ना, मतलब जब तक ऐसा होता रहेगा। यू कैन स्टे एज लॉन्ग एज यू विश, है ना, कब तक, जब तक आपका मन करे यहीं रहो। यू कैन स्टे एज लॉन्ग एज यू विश। तो आपने देख लिया कि ये सारे वर्ड्स जो हैं सेंटेंस में एक साथ आते हैं, बिखरे नहीं रहते हैं, फैले नहीं फिरते हैं, क्योंकि ये हैं कंपाउंड कंजंक्शंस। वेरी इजी, लेट्स प्रोसीड। अब कुछ पॉइंट्स है, फटाफट से इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। तुमने सीख लिया, हमने सीख लिया कि भाई कंजंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, सबको अच्छे से समझ आ गया, एकदम स्मूथ, एकदम हलवा बन गया इस कंजंक्शन टॉपिक का। लेकिन अब, है ना, लास्ट में इसमें एकदम फ्लेवर डालना है, एसेंस आ रहा है। एसेंस के टाइम पे पॉइंट्स याद रख लेना यूसेज से रिलेटेड। मेंटेन बैलेंस इन सेंटेंसेस, देखो सबसे पहला है व्हेन यू यूज कंजंक्शंस एंश्योर द पार्ट्स यू कनेक्ट आर सिमिलर, है ना। जब भी आप कंजंक्शंस को यूज कर रहे हो ना, एक गलती कभी मत करना कि भाई आप कंजंक्शन को यूज कर रहे हो और साइड के वर्ड अलग ही पार्ट ऑफ, अलग ही फैमिली से हैं, कैसे कनेक्ट कर दोगे। व्हेन समवन इज गेटिंग मैरिड, the bride and the groom, they agree, they have a common agreement of having similar views, like they have to lead a life, है ना, पूरी लाइफ they have to spend together, एंड इस तरह से जो है कोऑर्डिनेशन उनका बनता है। तो उसी तरह से ना एक बैलेंस बनना भाई बहुत ज़रूरी है ना, वर्ड्स का हो, चाहे फ्रेजेस का हो, चाहे क्लॉजेस का हो, या समवन इज गेटिंग मैरिड,
राइट. सो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. बैलेंस जरूरी होना चाहिए, है ना. इवन ऑन द बाइसिकल you need to pedal like you're balancing it well, otherwise you'll fall. She likes singing and dancing. यहाँ पे singing, ठीक है, भी एक नाउन है एंड dancing भी एक नाउन है, क्योंकि ये एक्ट्स हैं, ये एक्ट्स हैं, एक्ट ऑफ सिंगिंग. यहाँ पे सिंगिंग हो नहीं रही है, डांसिंग हो नहीं रही है, वर्ब नहीं है ये एक हॉबी है, एक एक्ट है, तो इसे हम नाउन बोलते हैं. आईएनजी है तो जेरेंड बोलते हैं. शी लाइक सिंगिंग एंड एक्टिंग, तो यहाँ पे सेम जो है सेम ग्रामेटिकल यूनिट्स को, इक्वल रैंक्स को कनेक्ट किया है. शी लाइक्स सिंगिंग एंड टू डांस. क्या ये सही है? यहाँ पे सिंगिंग है, यहाँ पे टू डांस है इक्वल रैंक? नहीं है, तो एंड यूज कर दोगे? नहीं करोगे भाई, गलत हो जाएगा. सबसे पहला रूल बैलेंस बनाने का है. दूसरा है अवॉइड डबल कंजंक्शंस. देखो कंपाउंड कंजंक्शंस की तो बात ही अलग है, वो तो 2-3 वर्ड्स एक यूनिट हो जाते हैं, है ना, या फिर कोरिलेटिव कंजंक्शंस की बात अलग है. लेकिन डबल कंजंक्शन कभी मत लगाना, वो गलत होते हैं. कैसे? 2 कंजंक्शंस एक साथ कभी नहीं आएंगे, ठीक है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे. आई विल वेट अंटिल यू अराइव, है ना. आई विल वेट अंटिल होता है टाइम लिमिट, जब तक आप आएंगे मैं आपका इंतजार करूंगी. आप कभी नहीं कहेंगे आई विल वेट until when you arrive, ठीक है. इसमें आइडेंटिफाई द एरर, है ना, सेंटेंस करेक्शन करके जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं इन एसएससी, बैंक एंड DSSP, सीटेट, एचटेट, मतलब जहाँ भी अलग अलग एग्जाम्स होते रहते हैं और आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सीडीएस में या फिर डिफेंस में, तो आप कभी भी ना वेन को इकट्ठा नहीं लेके जा सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. अंटिल का अकेले में खुद में ही मीनिंग ये है, टाइम लिमिट वेन वाला, ठीक है, तो ये गलत है. नेक्स्ट आप देखो, यूज कोरिलेटिव कंजंक्शंस इन प्रॉपर पेयर्स, जैसे ईदर यू और यू. ये देखो, ईदर के बाद भी यू था और के बाद भी यू है, यानी इक्वल रैंक्स है इन दोनों की, इसीलिए ईदर और जो है कनेक्ट हुए हैं, राइट. उसके बाद डोंट रिपीट सब्जेक्ट्स और वर्ब्स अननेसेसरली. कभी भी सब्जेक्ट्स या वर्ब्स को बिना जरूरत के आपको रिपीट नहीं करना है. जब भी कंजंक्शंस 2 एक्शंस को ज्वाइन कर रहा है या किसी तरह के डिस्क्रिप्शन को कनेक्ट कर रहा है एक ही आदमी के बारे में, डू नॉट रिपीट द सब्जेक्ट अनलेस नीडेड. तो सब्जेक्ट को बार बार आप रोहन 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 थोड़ी करते रहेंगे, जैसे प्रोनाउन वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, नहीं करेंगे. कैसे? शी इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, है ना, तो शी इज स्मार्ट, शी इज हार्ड वर्किंग, ऐसा ना करने के लिए ही तो हमने एंड कंजंक्शन का यूज किया है, राइट. सो अननेसेसरी यूसेज शुड बी अवॉइडेड. डन? यस. Use commas carefully with coordinating conjunctions. I think this point I already told you in the introductory slide. When 2 independent clauses are joined by a coordinating conjunction, use a comma before the conjunction. तो आप जो comma, जैसे but है, तो but क्या है भाई? आपका एक coordinating conjunction है. हमेशा याद रखना, coordinating conjunction से पहले comma लगाओ, comma coordinate, comma coordinating, ठीक है. तो ये वाला जो है कॉमा की बात हो रही, करेक्ट यूज, ठीक है. ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं, ये पंचुएशन में आ जाते हैं. पंचुएशन एक अलग सेक्शन रहता है आपका इवैल्यूएशन का, जनरल इंग्लिश का, किसी भी एग्जाम में. देखो, इंग्लिश चाहे आपकी 5 मार्क्स की आए, 10 मार्क्स की आए, या 500 मार्क्स की तो नहीं आती, 200 मार्क्स की आए, 300 की आए, है ना, कैसे भी आपका सेग्रीगेशन हुआ है, बाइफिकेशन हुआ है, भाई आपको ये पॉइंट्स याद रखना. पंचुएशन वाला जो हिस्सा है वो यही सब देख, ठीक है. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉजेस लेकर आते हैं. चलिए हमारे साथ चलो, है ना, ताकि आप संपूर्ण हो जाएं. बिकॉज ही वॉज टायर्ड, ये क्या लेकर आए हैं अपने साथ भाई? ये लेकर आए हैं डिपेंडेंट क्लॉज को, है ना. ये डिपेंड कर रहा है किस पे? इस मेन क्लॉज पे. क्या डिपेंड कर रहा है? ये वाला क्लॉज. बिकॉज ही वॉज टायर्ड. अच्छा, टायर्ड था तो क्या? ही स्लेप्ट अर्ली, वह जल्दी सो गया.
तो इसका तो पूरा मीनिंग है, ये तो इंडिपेंडेंट खड़ा है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट मीनिंग के साथ है, लेकिन बिकॉज ही वॉज टायर्ड, यहाँ पे एक डिफरेंस है, राइट। या आई थिंक देयर इज वन मोर पॉइंट, यस, पोजिशन ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैन वेरी, है ना, आप इनकी पोजिशन अलग अलग हो सकती है, दे कैन अपीयर एट द बिगनिंग और इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, ये आगे भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, और इसी हिसाब से आप पंचुएशन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैसे भाई, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, जो कंडीशनल सेंटेंसेस के टॉपिक की मैं बात कर रही थी, इन अ सेपरेट वीडियो विल डिस्कस, बस वही चीज यहाँ पे है भाई, क्या है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करेंगे तो ऐसा होगा, या फिर आप बोलो यू विल सक्सीड, सक्सेसफुल हो जाएंगे, इफ यू वर्क हार्ड, अगर मेहनत कर लेंगे तो, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है ना, ये भी ठीक है भाई, वही वाला मीम आ गया आपका। तो यू विल सक्सीड इफ, यहाँ पे भी इफ का यूज ठीक है, यहाँ भी इफ का यूज ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट पे। वाओ, तो इधर देखो हमने शुरू से ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 100% गारंटी के साथ हमेशा कुछ ट्रिक्स रखी हैं सेंसिबल तरीके से, तो यहाँ पे ना एक स्टोरी लाइक है, एक पोम काइंड ऑफ है ना, एक पोम है स्टोरी लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, राहुल की एडवेंचर स्टोरी है, किस लिए है भाई, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद रह जाएंगे इसीलिए है ना, कनेक्ट ना कर रही होगी मीनिंग को आपस में, है ना, लेकिन थीमैटिक है, थोड़ी थीम है भाई उसकी, वो मेहनत करता है ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर भी मेहनत करता है ऐसा हो जाए, तो वही कनेक्शंस है। तो देखो बिकॉज है ये सारे सबऑर्डिनेटिंग हैं, द पर्पल हाईलाइट्स आर ऑल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, because he wanted to top the exam, since the competition was tough, unless he studied, है ना, मेहनत की बात हो रही है, if he wasted time, अगर वह टाइम वेस्ट करता, आफ्टर जल्दी उठने के बाद, औरों से पहले, जबकि उसे नींद आती थी, यहाँ पे इवन दो, ठीक है, जबकि उसके दोस्त भी उसे बुलाते थे, बाकी सब बिछड़ गए, है ना, वो नोट्स पढ़ता रहा, एज सुन जब जैसे ही उसने फिनिश किया, he decided to study until he master, ताकि जब तक वह मास्टर कर ले हर चीज को, एज हार्ड वर्क, जैसा कि हमें पता है हार्ड वर्क पेज ऑफ, ही कैरिड एन एक्स्ट्रा बुक, ऐसा ना हो कि उसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो, ही प्रोमिस्ड हिमसेल्फ प्रोवाइडेड दैट आई स्टे फोकस्ड, है ना, ऐसा हो कि वो फोकस्ड रहे, आई विल सक्सीड, में सक्सेस कर जाऊंगा, वेर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वह गया, लाइब्रेरी में, गार्डन में, कैफे में, ही कैरिड नोट्स, हर जगह अपने नोट्स लेकर गया, वेर एज अदर्स, जबकि और लोग रिलैक्स करते थे, राहुल क्या करता था, तैयारी करता था, ही सेड इवन इफ आई फील टायर्ड, भले ही मुझे थकान हो, आई वॉन्ट गिव अप, मैं नहीं छोड़ूंगा, ही प्लान स्मार्टली सो दैट, ताकि उसे सक्सेस मिले, he pushed harder lest he miss his dream, कहीं ऐसा ना हो कि वह अपना सपना साकार करने से चूक जाए, lest he missed his dream, now that the exams were near, अब फाइनली उसके एग्जाम्स आ गए हैं, he worked extra hours rather than wasting even a single minute, एक मिनट भी उसने वेस्ट नहीं, ठीक है। तो देखो आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना इस स्टोरी को, जो मेरा थीमैटिक मीनिंग है एक ट्रिक बनाने का आपके लिए, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तो भाई इजी हैं, फैन बॉयज से आप याद रख लोगे, और इन्हें आप ऐसे याद रख लोगे, वेरी इजी। तो हमने हर पॉसिबल तरीका यूज किया है टू मेक यू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स, and this was the session on conjunctions. I am 100% sure that जितने भी टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं उनके डिफरेंसेस आपको आज तक से पहले जितना भी था उससे अच्छे लेवल पे क्लियर हुए होंगे, एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट डू नॉट फॉरगेट टू गिव अस अ थम्स अप सो दैट वी कीप ब्रिंगिंग यू एक्साइटिंग कंटेंट और बिट्स और बाइट्स में आपको सेशंस मिलते रहे।
So have a happy time ahead, stay fit, stay together as a family and enjoy your purpose. ठीक है, keep preparing who are preparing. और जो भी आपको doubts होते हैं, we are going to share a number, and we also have shared an email address with you. There are other social handles as well. The WhatsApp scanner, you can connect with us in WhatsApp group, the Telegram group. हर जगह से आप हमसे connect कर सकते हो and you can clear your doubts. तब तक you can also put down in the comments. Do not forget to like, share, subscribe. Also hit the bell icon to get the latest videos. See you soon.